उत्तर प्रदेश और हरियाणा में नई लीकर पॉलिसी आई है। नई लीकर पॉलिसी के तहत नए लोग मैदान में आए हैं शराब बेचने के लिए। दुकानों की संख्या बढ़ा दी गई है, लाइसेंस फीस भी बढ़ा दी गई है। गुरुग्राम में ब्रिस्टल चौक और डीएलएफ फेज 3 की लाइसेंस फीस सुनेंगे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। ब्रिस्टल चौक की जो लाइसेंस फीस गई है वो है 98 करोड़ रुपए और डीएलएफ फेज 3 की जो लाइसेंस फीस गई है वो है 63 करोड़ रुपए। जिसने भी लाइसेंस लिया होगा उसको ये पता होगा कि मैं इन जगहों से 150 करोड़ 200 करोड़ कमाऊंगा। अगर पुणे का पोर्शे केस देखें जिसमें वेदांत अग्रवाल नाम का एक लड़का शराब के नशे में धुत एक मोटरसाइकिल पर बैठे 2 लोगों को मार डालता है, तो उससे ये बात साफ होती है कि गोल्फ कोर्स में रहने वाले लोग, डीएलएफ फेज 3 में रहने वाले लोग जो कि अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर शराब का कितना बड़ा क्रेज है। उनको ये नहीं पता कि उनका लड़का शराब पी के कहाँ टहल रहा है, किसको मार रहा है, लेकिन उनको ये ज़रूर पता है कि ब्रिस्टल चौक के चौराहे पर जो ठेका है उस ठेके में सारी ब्रांड मिलती है। उत्तर प्रदेश के लीकर पॉलिसी की बात करें तो जो एक्साइज मिनिस्टर है नितिन अग्रवाल, उन्होंने टारगेट रख दिया है कि 63,000 करोड़ रुपए 2025 और 26 में हमको चाहिए शराब बेच के, चाहे जैसे बेचिए। इसी लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने शराबों की दुकान बढ़ा दी है, लाइसेंस फीस बढ़ा दिए हैं और शराब बेचने की खुली छूट दे रखी है। सोचिए कि यह आर्टिकल 47 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है। उसके बाद अगर राज्य की सरकारें शराब बेचने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं, शराब पीने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं, तो उनका जो नजरिया है या उनका जो पूरा चाल चलन है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन भी है। समाज को भी ये सोचना होगा कि जिन सरकारों को वो चुन रहे हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनका टारगेट क्या है। उनका टारगेट जनता को शराब पिला के रेवेन्यू कलेक्ट करना है या फिर जनता को रोजगार देकर रेवेन्यू कलेक्ट करना है। उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट शराब की बिक्री है या उनका टारगेट अस्पताल बना के अच्छा इलाज है? आपका ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू कलेक्शन अगर है और अगर आप ये कह रहे हैं कि शराब से जो रेवेन्यू आता है वो देश के विकास के लिए, स्टेट के विकास में यूज किया जाता है, तो बिहार है और गुजरात 2 मॉडल हैं आपके सामने। ये भी विकास कर रहे हैं और अच्छा विकास कर रहे हैं बिना एक्साइज रेवेन्यू के।